बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी नमक की खान जो कि खिवड़ा ज़िला जेहलम में वाक़ है की सैर करवा रहे हैं। हम वज़ीराबाद से बज़रिया सड़क बरास्ता शादीवाल सारों की डिंगा चेलियाँ वाला हेड रसूल जलालपुर शरीफ पिंड दादन खान जा रहे हैं। वज़ीराबाद से साल्ट माइंस खिवड़ा का फ़ासला तकरीबन 132 किलोमीटर है। रास्ते में आने वाले तारीख़ी मकामात के हवाले से भी आपको मुख्तसर सा तारुफ़ कराते चलेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हम आगे डिंगा की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक अहम तजारती और तारीख़ी शहर है। कहा जाता है इस शहर का नाम पहले दीनगाह था, लेकिन अंग्रेज़ी हिजों की वजह से बिगड़कर डिंगा हो गया। ये भी कहा जाता है कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक का यहाँ से गुज़र हुआ था। डिंगा जोग्राफियाई लिहाज से 3 अज़ला गुजरात, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन में घिरा हुआ है। इसके तकरीबन तमाम अतराफ़ से 7 के करीब रास्ते लगते हैं, जिनमें मशहूर रास्ते जो हैं गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, कुंजा, मंगवाल, फालिया और मंडी बहाउद्दीन से आते हैं। ये शहर रेलवे लाइन के ज़रिए भी पूरे मुल्क से जुड़ा हुआ है। ये शहर लाला मूसा सरगोदा सेक्शन पर वाक़ है। डिंगा से 12 किलोमीटर के फ़ासले पर चेलियाँ वाला का मशहूर कस्बा आबाद है। इस मुकाम पर जनवरी 1849 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज और सिख फ़ौज के दरमियान सेकंड लास्ट खूनी मार्का हुआ। इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की तकरीबन 15,000 फ़ौज और 10,000 सिख फ़ौज ने शेर सिंह अटारी वाला की कमान में हिस्सा लिया। इस जंग में अंग्रेज़ी फ़ौज का ज़्यादा नुकसान हुआ। ये जंग बग़ैर किसी फ़ैसला के ख़त्म हो गई, लेकिन कहा जाता है कि यह जंग सिख फ़ौज ने जीती थी। मार्च 1849 को आखिरी मार्का शेर सिंह अटारी वाला की निगरानी में सिख फ़ौज और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के दरमियान गुजरात शहर के मज़ाफ़ात में हुआ, जिसमें सिख फ़ौज को शिकस्त हुई और 29 मार्च 1849 में अंग्रेज़ पूरे बरसगीर पर काबज़ हो गए। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने चेलियाँ वाला में मारे गए अपने अफसरों और फौजी सिपाहियों की याद में एक यादगारी मीनार और सलीब तमीर करवाई, जबकि इसके अहाता में अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरों की पुख्ता कब्रें भी मौजूद हैं। सुरख पत्थर से बने चबूतरे पर तमीर किए गए यादगारी मीनार के चारों तरफ इंग्लिश, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी में मार्का चेलियाँ वाला की मुख्तसर तारीख़ दर्ज है। नाजरीन, बरतानवी दौरे हुकूमत में जब लाला मूसा, मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब सेक्शन पर रेलवे लाइन बिछाई गई तो यहाँ एक स्टेशन कायम किया गया जो आज तक कायम है। बरतानवी शहरी अपने फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इनकी कब्रों और यादगार पर आते रहे हैं और वो ट्रेन के ज़रिए इस स्टेशन पर उतरते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद ये सिलसिला रुक गया। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की तरफ जाते हुए दाएँ हाथ पर थोड़े से फासले पर कस्बा मूंग है, जहाँ राजा पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान जंग हुई थी। हमारे बाएं हाथ जेहलम चनाब लिंक कैनाल है जो दरियाए जेहलम से रसूल बैराज के मुकाम से निकलती है और हेड कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में शामिल हो जाती है। रसूल बैराज दरियाए जेहलम पर रसूल के मुकाम पर बनाया गया है। बैराज का मौजूदा स्ट्रक्चर 1968 में तामीर किया गया है, जबकि इससे पहले बरतानी दौरे हुकूमत में बनाया गया बैराज मिसमार कर दिया गया था। रसूल बैराज मंगला डैम से 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की तरफ बनाया गया है। नाजरीन, ये नहर दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर शामिल हो जाती है। दरिया जेहलम के दाएं तरफ हेड रसूल से एक नहर निकाली गई है जो कि ज़ेर तामीर है। ये नहर जलालपुर शरीफ, पिन्ननवाल, खिवड़ा, पिंड दादन खान, लिल्ला के इलाकों को सैराब करेगी और इसके बाद दरिया जेहलम में शामिल हो जाएगी। सड़क के दाएं जानब मिट्टी के पहाड़ और बाएं जानब पुख्ता नहर तामीर की जा रही है। उससे आगे दरिया नज़र आ रहा है आपको। हम खिवड़ा साल्ट माइंस की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये सामने सिक्योरिटी गेट है। नाजरीन, तारीख़ बताती है कि नमक की इस कान को सिकंदर आज़म के घोड़ों ने तलाश किया था। सिकंदर आज़म जब इस इलाका में आया
तो उन्होंने यहाँ पड़ाव किया तो फौजियों ने अपने घोड़ों को खुला छोड़ दिया। तो घोड़ों ने घास खाने की बजाय पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया। जब पहाड़ की खुदाई की गई तो नमक के ज़खायर बरामद हुए। हम ट्रेन के ज़रिए कान के अंदर जा रहे हैं और आपको साल्ट माइंस की सैर करवाते हैं। नमक की जो दरियाफ्त है वो 326 कबला मसीह से है, सिकंदर आज़म के दौर से दरियाफ्त है, 326 BC से। एक्चुअली जो तारीख बताती है वो ये बताती है कि जब अलेक्जेंडर के फौजियों के घोड़े सिकंदर आज़म के इस एरिया में आए थे, तो इस एरिया में आकर निढाल हो गए। जब उन्होंने पत्थरों को लिक करना शुरू किया, तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। उन लोगों ने रिसर्च की थी कि पत्थरों के अंदर क्या चीज़ है। जब खुदाई की तो नमक के ज़खायर मिले। तो इस माइन के 17 लेवल्स हैं। सेम इसका 5 है, 6 ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। टोटल 17 स्टोरीज, 17 मंजिलें। तो अब यहाँ जिस कितनी उसकी हाइट कितनी है? फिर एक मंजिल की जो दूसरी मंजिल में थिकनेस है वो 30 से 50 फीट तक की। तो अब यहाँ से जो नमक का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को देख कर ज़हन के अंदर आती है सूरह रहमान, रफ़िकुमात का सबान कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये जो साल्ट रेंज है, नमक का पहाड़ है, 300 किलोमीटर का है। डिस्ट्रिक्ट झेलम से लेकर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली कालाबाग। जो फर्स्ट पे है वो है पोलैंड के अंदर क्राको, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बेस्ट। तो इसके अंदर से 50% नमक निकाल लेते हैं और 50% बतौर सपोर्ट सतून पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ देते हैं। साल्ट लाइब्रेरी है। कहा जाता है कि अरबों साल पहले एक छोटे समुद्र के खुश्क होने से बनने वाला नमक का ये अजीम ज़ख़ीरा, जो कि प्री कम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ रखता है, तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन की प्लेटों के टकराने से सतह ज़मीन पर नमूदार हुआ। नमक की ईंटों से बनाई गई खूबसूरत मस्जिद जो कि कान के अंदर है। नाज़रीन, खूबसूरती के लिहाज से ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। ये देखिएगा, माशाल्लाह इसके व्यू देखें, ईंटों के कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये नमक की ईंटों से। ये ज़बरदस्त देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी नमक से बनी हुई ईंटें हैं जी। ये देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तकरीबन 100 के करीब फैलाव है और 10 फीट से लेके 100 तक गहरे भी हैं कि अगर गलती से भी इस पानी के अंदर कोई गिर जाए तो डूबता नहीं है। ये डेड सी है, तो जिंदा जो इंसान है वो ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि इसके अंदर नमक ज्यादा है, 80%। ट्राई करने में हाथ नहीं है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि नमक की जो छत है उससे कतरा कतरा जो पानी टपकता है उसने कैसी शक्ल अख्तियार कर रखी है। ये देखिएगा, ये कतरा कतरा पानी टपका है और कैसी शक्ल अख्तियार कर गया है। नाज़रीन, ये गाड़ी है जिसके ज़रिए कान के अंदर से नमक बाहर ले जाया जाता है। ये नमक के टुकड़े हैं जो इसके अंदर सजाए गए हैं। लाइटिंग में कान के अंदर के मनाज़र बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये चट्टान सारी वो है जो कतरा कतरा करके छत से पानी टपका है। नाज़रीन, ये नमक की ईंटों से बनाया गया मीनार पाकिस्तान का मॉडल है। ये देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है और ये भी कान के अंदर ही बनाया गया है। ये तमाम मनाज़र जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नमक की कान के अंदर के मनाज़र हैं और यहाँ से नमक निकाला जा चुका है और नमक की दीवारें हैं, नमक की ही छत है। ये देखिएगा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है जी। ये ज़बरदस्त, ये कान के अंदर के मनाज़र हैं सारे। इन सारी अतराफ़ से नमक निकाला गया है।
ये देखिएगा नाजरीन, ये जो नमक निकल रहा है यहाँ कान में से, ये उसके नमूने हैं। इन कलर्स का जो है नमक निकलता है, पिंक कलर है, वाइट है। यानी कि यहाँ से नमक 1500 में अकबर के दौर में निकाला गया। ये सामने हैमरे के निशान है, ये सामने है फुटपाथ, पैदल चलने के लिए है, ये सीढ़ियाँ हैं। इस माइन के अंदर यहाँ से जो हम नमक को निकाल रहे हैं वो 1200 से 1500 मेट्रिक टन है पर डे। माल रोड पर आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, वैसे आप माइन के अंदर जितनी भी पिक्चर लेंगे वो नमकीन आएगी। नाजरीन ये देखिएगा, ये जो आपको सफ़ेद पहाड़ सा नज़र आ रहा है, ये असल में वो नमक है जो नमक की कान के अंदर छत से कतरों की शक्ल में गिरता रहा है और ये जमकर ऐसा हो गया है। नमक की ईंटों से बनाई गई दीवार। नाजरीन 1872 से 1998 तक इस ट्रेन के ज़रिए नमक जो है वो कान से बाहर निकाला जाता रहा। पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पोर्ट्रेट के ज़रिए इस बात को उजागर किया है कि इस कान से नमक की दरियाफ्त से लेकर मुख्तलिफ़ अदवार में किस तरीके से नमक निकाला जाता रहा है और किन किन हुक्मरानों ने इस तरफ तवज्जो दी है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है सिकंदर आज़म के दौर से लेके अब तक किस तरीके से नमक निकाला गया और कौन कौन सी मशीनरी इसमें इस्तेमाल की गई और किस तरीके से इसमें जिद्दत लाई गई नमक निकालने के काम में। ये देखिएगा किस तरह सादा सी मशीनरी से लेके और जदीद तरीन ज़राए से किस तरह नमक निकाला जा रहा है। सिकंदर आज़म के घोड़ों के चाटने से नमक की दरियाफ्त हुई। 1500 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर को नमक की इतला दी गई। 1809 में सिखों ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। 1849 में बरतानवी हुक्मरानों ने कानों पर कब्ज़ा कर लिया। 1853 में पीने के काबिल पानी दरियाफ्त हुआ। 1853 में पिंड दादनहा तक सड़क बिछा दी गई। 1872 में यहाँ गेस्ट हाउस तामीर किया गया। 1890 में खिवड़ा नमक कान को विक्टोरिया रेलवे पुल मलकवाल के ज़रिए पूरे बरसगीर से जोड़ दिया गया। 1902 में साल्ट माइंस के कारकुनों के लिए अस्पताल तामीर किया गया। 1914 में नमक की पैदावार 80,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। 1916 में यहाँ वर्कशॉप कायम की गई। 1918 में कानों में पत्थरी नमक की नकलो हमल के लिए जनरेटर इस्तेमाल में लाए गए। 1924-25 में यहाँ 2 जनरेटरों पर मुश्तमल बिजली घर बनाया गया। 1933 में यहाँ खुद कार लोडिंग प्लांट लगाया गया। नाजरीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से विज़िटर यहाँ आते हैं। आज भी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स वज़ीराबाद के 7,000 तलबा समेत कई अदारों के तलबा व गैर मुल्की सयाहों ने खिवड़ा साल्ट माइंस का विज़िट किया। नाजरीन खिवड़ा और पिंड दादनहा में नमक से डेकोरेशन पीस वगैरह भी बनाए जाते हैं। यहाँ नमक पीसने की BCO चक्कियाँ लगी हुई हैं और नमक तराशने वाले बेशुमार कारीगर मौजूद हैं। नाजरीन आपको बताते चलें कि खिवड़ा साल्ट माइंस के अंदर सांस के मरीज़ों के लिए हस्पताल भी बनाया गया है। और आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं मिट्टी के, ये नमक की कान का हिस्सा है। इनके नीचे से ही नमक निकाला जाता है। नाजरीन ये ट्रेन विज़िटर को अंदर से लेकर बाहर आ रही है। ये देखिएगा विज़िटर बहुत एंजॉय करते हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से नमक से बने हुए डेकोरेशन पीस वगैरह लेकर जाते हैं। यहाँ का नमक जो है वो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का है और वाइट कलर का है। नाजरीन खिवड़ा से 21 किलोमीटर के फासले पर कटास राज टेम्पल कम्प्लेक्स है जो कि पहाड़ की दूसरी तरफ है और इससे पहले चूहा सैदन शातर ज़िला चकवाल में वाक़ है। कटास राज हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मुकाम है। खिवड़ा मोटरवे के ज़रिए रावलपिंडी लाहौर से भी लीला इंटरचेंज से लिंक करता है और ये फासला 34 किलोमीटर है।
आज का विज़िट मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल HB के ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।